ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। तू मुझ पे खुद को दे लुटा, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया सात समुंदर। हेलो आर्मी, आप सभी को मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ इसे स्किप मत करना। आर्मी, मैं अपने इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, सो मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि ये वीडियो है, आप लोग पहले देख लो। सो मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, इसमें एक कमेंट आया कि तुम पागल हो क्या, ये कैसी वीडियो पोस्ट की। आर्मी, क्या आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा है? आर्मी, हमारे आइडल्स इतने सालों बाद, 2 साल बाद हम मिलिट्री से वापस आ रहे हैं, क्या हमें खुश होने का भी हक नहीं है? आर्मी, अगर आपको मेरी कोई सी भी वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक बता सकते, पर ये भी बताना कि गड़बड़ी कहाँ पे, मैं इसे सुधारूंगी। आर्मी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, बट आप इस पर प्लीज़ कमेंट करना कि क्या कहीं गलत था। मैंने जब वीडियो देखा, कमेंट पढ़ा, तो फिर मैंने वीडियो को चेक किया। मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ पर गलत लगा, कहाँ पर पागलपंती लगा। इस तरह के कमेंट पढ़ने से मेरा दिमाग पूरा तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। डेट्स वाई मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। आर्मी, एक और बात, इससे पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिस पे मैं वीडियो अपलोड्स करती थी, बट किसी कारण की वजह से मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब था। आप लोग बहुत सारे वीडियो में देख सकते कि मैंने बोला है। डेट्स वाई मैंने न्यू फ़ोन लिया था, मैंने 1 ईयर्स का गैप भी लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को तैयार किया, उसके बाद मैंने ये चैनल खोला। उसमें मेरे सब्सक्राइबर बहुत है, अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, फिर भी मैं मेहनत करी। बस आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर, कहीं भी गलती हो तो मुझे उसका सलूशन बताओ, मैं उस सलूशन को अपने तरीके से हैंडल करूँगी, इस वीडियो में चेंजेस लाऊंगी। ओके आर्मी, सॉरी मैंने बहुत ही आपका दिमाग खाया। अब इतना दिमाग खाया तो वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाना तो बनता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। कीमते हो, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा? नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम किसके पाले में पड़े। तुम जॉन जंगल के पाले में पड़े। इतनी आसानी से तुम जॉन जंगल के जंगल से नहीं छूट सकते। अदर साइड, इतनी रात में मेरे रूम का दरवाजा कौन ना कर रहा है? दिखता है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने घर वापस नहीं गई? हाँ, बाकी सब चले गए पर मैं नहीं गई, क्योंकि जंगल ने मुझे कहा कि मैं आज की रात यहाँ रुको, शांति दिमाग से सोचो, कोई भी फैसला जल्दबाजी भी नहीं लेना चाहिए। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, बट मुझे भी मेरा फैसला लेने का हक है। जंगल ने कहा, भले ही तुमने रिश्ता ज़बरदस्ती से जोड़ा है, पर तुम्हारे संग मेरा रिश्ता जुड़ा है, इसलिए मैं एक बार सोचूं। और वैसे भी मैं यहाँ किसी कारण से रुकी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे यहाँ रहना है या फिर मुझे यहाँ से जाना है। क्या, कैसी बात करनी हो अभी मुझसे? बताओ, पहले अंदर तो आने दो। सारी बातें क्या यहाँ गेट पर ही खड़े करके करने दोगे? अंदर तो आने दो मुझे। कहो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिसने मुझे किडनैप किया था वो तुम्हें देख के इतना डर क्यों गया? उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों एक हो गए? मुझे तो लगा था कि तुम दोनों उस रात के बाद से अलग हो गए होगे। और फिर जब मैं तुम्हें पार्टी में मिली थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे जानते हो, और फटाक से तुम मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गए और तुमने कहा था कि तुम मेरा चेहरा देखोगे तो पहचान दोगे। सही कहा ना मैंने? और इतना ही नहीं, मुझे तुमसे 24 फरवरी के बारे में बात करनी है। देखो आयो, अब इनसे बात का कोई मतलब नहीं है, बहुत ही लेट हो चुका है। बाय द वे, तुमने एक चीज़ सही कहा कि कुछ तो था, पर वो कुछ अब कुछ भी नहीं रहा। और रही बात 24 फरवरी के बारे में, तो तुम ऐसा मत ही कहो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
तुम जानती हो, फिर भी तुम दिखावा कर रही हो। इसलिए मुझे तुमसे 24 फरवरी के बारे में कुछ भी नहीं बात करना। सो तुम यहाँ से जाओ। पर जिहो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे 24 फरवरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पर मैंने कहा ना, मुझे तुमसे यहाँ कोई बात नहीं करनी है। मैंने तुम जैसी लड़की ना आज तक नहीं देखी। सब कुछ जानते भी तुम कितना भोला बन रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है 24 फरवरी के बारे में। क्यों, सही कहा ना मैंने। बट जिहो, रुको, मेरी बात तो सुनो। जिहो, क्या जानना चाहती हो 24 फरवरी के बारे में? आयु, मैं उस दिन को याद भी नहीं करना चाहता हूँ। वो सब जब मेरे आंखों के सामने आता है ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। मैं कैसे भूल जाऊँ उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं सब जानते हुए भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, बट नहीं, तुम तो मेरे साथ शायद रहना ही नहीं चाहती थी। दैट्स व्हाई तुमने मूव ऑन कर लिया, वो भी उसी के साथ जितने इतना कुछ किया। मैं कैसे भूल जाऊँ? उस रात के बाद मैंने सब भुला दिया, पर जब तुम पेरी रजनों के सामने आई, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा, फिर भी मैंने तुम्हें अपना बनाना चाहा। बट नहीं, तुम मेरी नहीं हो सकती। तुमने तो मुझे कभी कुछ समझ ही नहीं आई, इसलिए आई हेट यू सो मच। नेक्स्ट मॉर्निंग इन किम हाउस डे, आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया उसके लिए प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एंड थैंक यू। मैंने इतना कुछ किया, फिर भी तुमने मेरे बच्चे को पाला पोसा इतना अच्छे से, और मेरे बच्चे को अब तुम मुझे वापस कर रही हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी नहीं बोल सकती थी। अगर तुम्हें कभी भी बच्चे की याद आए तो तुम बेझिझक होकर इससे मिलने आ सकती हो। आयो, क्या एक बार मैं बेबी को गोद ले सकता हूँ? बेबी, पापा मिस यू सो मच, यू नो। पापा लव यू सो मच। अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? एंड बड़े होकर अच्छा आदमी बनना। बेबी, मम्मा भी तुम्हें बहुत मिस करेगी। भले मैं तुम्हारी अपनी मम्मा नहीं हूँ, बट मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा है। सो अपनी मम्मा को कभी मत भूलना, ओके? एंड एक अच्छी इंसान बनना, लड़कियों की इज्जत करना। एंड उसके बाद आयु वहाँ से जॉन मैनसन चली जाती। आयु दी, आप आ गए? आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने जो काम कहा था वो हुआ? हाँ आयु दी, उसे मैंने बेसमेंट में रखा है। ओह वेरी गुड, मुझे उससे मिलना है। बट आयु दी, आपने उसे यहाँ बेसमेंट में क्यों बुलाया है, और आपको उससे क्या बातें करनी है? मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ही सवालों का जवाब लेना है उससे। उसने इतने सारे झूठ कहा है, मुझे लगता है उसने मेरी लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत सारे झूठ कहे हैं, इसलिए उन सारे सवालों का जवाब लेने जा रही हैं उससे। पर उसने तो सारी सच्चाई बोल दी, अब कौन सा सच रह गया है? आयु, हाँ, और भी कुछ है क्या जो हमें नहीं पता है? बताओ। हाँ आयु, आर्यन सही कह रहे हैं। कौन सी सच्चाई और कैसे सवालों का जवाब? आयु दी, सब ठीक तो है ना? हाँ दी, सही कह रही है। उसे आपने यहाँ क्यों बुलाया है? उसने और भी बहुत सारे झूठ बोले हैं। मुझे लगता है कि उसने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला जिसका जवाब मुझे उससे चाहिए। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेने जा रही हूँ मैं उस बेसमेंट में उसके पास, इसीलिए। और आप सभी को भी पता चल जाएगा उस क्वेश्चन के आंसर। सो आप लोग चलो मेरे साथ, क्योंकि उसकी खातिरदारी भी जंको को शुआ को ही करनी है। चलो इन बेसमेंट। तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों लाया? हाँ, मैंने तो अपनी सारी सच्चाई कबूल करी है, फिर तुम लोगों ने मुझे पुलिस के पास से छुड़वा के यहाँ क्यों लाया है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने अपनी गलती का सारा कबूल कर लिया है, प्लीज़ छोड़ दो। ओह माय डियर हबी, कुछ सवाल है जिनके जवाब चाहिए मुझे। तो जो भी मैं पूछूँ ना, उस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में देना, वरना मैं तुम्हें जब पुलिस के पास से यहाँ ला सकती हूँ तो तुम्हें मौत के घाट बिताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझी? तो जो पूछ रही हो उसका साफ साफ जवाब दो। 2 फरवरी की रात, जिस दिन मैं ड्रंक हालत में थी, जिस दिन हमारा वन नाइट स्पेंड हुआ था, क्या उस दिन तुम थे? हाँ हाँ, उस दिन तो मैं ही था। देखो, मुझे पता है कि अब तुम में बहुत सारे डाउट होते होंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वो मैं था। तुम तो खुद देखी, तुम मेरे साथ थी। जस्ट शट अप। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे, तो साफ साफ बताओ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? हाँ बताओ। और रियली, तो भला कोई बाप अपने ही बच्चे को क्यों मारेगा? वो तो तुम्हारा ही खून था ना। और वैसे भी आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती। उसके नाम हो जाती क्या? आधी प्रॉपर्टी तो उसी की थी। 18 साल बाद तो उसका हो जाता, जबकि वो तो तुम्हारा बेटा था। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा?
हाँ, तो अब मैं जो पूछ रही हूँ ना उसका साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हें मरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक बात तो मैं समझ गई, उस दिन तुम नहीं थे, अगर तुम होते तो अपने बच्चे को इस तरह नहीं मारते। तो साफ साफ बता दो पतिदेव, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। तो झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन से यहाँ ला सकती हूँ तो तुम सोच लो मैं जो हूँ तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, समझी? देखो ये सारे हथियार ये सब तुम्हारे टॉर्चर के लिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम इससे टॉर्चर ना हो तो साफ साफ सच बताओ। लगता है तुम ऐसे नहीं बताने वाले। जंकुक, इसके मुंह में मिर्ची ठूसो, इसे भी पता चले। अरे नहीं, मिर्ची ठूसने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। तो तुमने सही कहा, उस दिन तुम्हारा राइट स्पैट मेरे साथ नहीं हुआ था बल्कि किसी और के साथ हुआ था। और तुम ये सब तब हुआ था जब तुम बहुत ही ड्रंक थे। भाई आप यहाँ, भाई आप रो रही हो क्या? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह रो क्यों रहे? बेबी की याद आ रही है क्या? हाँ मुझे बेबी की याद आ रही है, बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपको बेबी के साथ साथ आयुधि की भी याद आ रही है। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपने आयुधि से शादी क्यों की? हाँ बताइए। डॉक्टर ने तो कहा था कि उसे माँ का ज़रूरत है, इसके लिए आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आपने शादी किया। एंड इतना ही नहीं, उस दिन पार्टी में मैंने देखा आप उसे खींच के ले गए एंड अपना मार्क्स उतार कह रहे थे जब तुम मुझे देखोगी ना तो तुम भी मुझे पहचान जाओगी मैं कौन हूँ। क्या आप आयुधि को पहले से जानते हो? बताओ, क्योंकि अगर आप गुस्से में ये सब करते तो आप आयुधि को हर्ट करते, बट नहीं, आपने आयुधि को हर्ट नहीं किया। उल्टा जब आयुधि की जान खतरे में थी तो आपने उसे बचाया। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बट आपने उसे बताया जिसने मुझे हर्ट किया। भाई प्लीज़ सच बताना। ते मैं आयु से शादी नहीं करना चाहता था, बट जंकुक ने जो किया बस इसी वजह से नहीं भाई, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। ते एक्चुअली मैं बेबी से बहुत प्यार करता हूँ और डॉक्टर ने जब कहा कि आयु उसकी असली माँ तो मैं डर गया क्योंकि मैं बेबी से बहुत प्यार करता हूँ। आप बेबी से प्यार करते हो आई नो भाई, बट पर शादी करना तो जरूरी नहीं था भाई, फिर आपने शादी क्यों की? सच सच बताना। तो एक्चुअली मैं आयु को बहुत ही पहले से जानता हूँ, मैं आयु से 1.5 साल पहले ही मिल चुका हूँ। इतना ही नहीं, मैं आयु से प्यार करता हूँ, पर शायद वो मेरी किस्मत में है ही नहीं थे। क्या इतना कुछ हो गया? आप उससे प्यार करते हो और आपने मुझे बताया भी नहीं? पर ये सब कब कैसे हुआ? बट आयु तो तब को पहचानती भी नहीं, फिर ये सब कैसे भाई? ठीक, मैं भी इन बातों को नहीं याद करना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया। और वैसे प्यार एक तरफा नहीं होता। आयु मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए उसने शायद मुझे एक मौका देना भी नहीं समझा। उसने तो मुझे गलत ही ठहरा दिया। उसने जो कुछ भी हुआ वो सब भुला दिया। हमारे बीच जो भी प्यार था, भले ही वो एक रात का प्यार था, पर उसने सब भुला दिया थे, सब भुला दिया। क्या एक रात का प्यार? भाई मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, प्लीज़ क्या हुआ था आप मुझे बताओ। ये 1.5 साल पहले की बात है जब मैं क्लब किया था। वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, डेट्स वाई मैं वहाँ क्लब चला गया, बट वहाँ पर जाकर मुझे आयु दिखी। यार ये मेरी थोल भी ना जब देखो तब शादी, मुझे शादी नहीं करनी है यार, बता तो ही। देख आयु बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़ इसे रख दे। अरे नहीं, तुझे पता है जब मेरी ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते और जब मेरे पैसे से प्यार करते, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, बता मैं इसमें शादी कैसे कर लूँ? पर मेरे घर वाले वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। पता है मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि कोई राजकुमार आएगा जो मुझसे प्यार करेगा, बट नहीं, ये तो सब में पानी फिर गया। ये लोग रोज एक एक नए रिश्ते लाते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से एक लड़का पसंद करूँ जो मेरे लिए बना। मैं चली डांस करने। अरे रुक जा आयु, आयु रुक जा, कहाँ जा रही है? हाँ मॉम का कॉल। हेलो क्या? ठीक है मैं अभी आती हूँ। हेलो सैम, तुम ये क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद मिली हो, सब ठीक ठाक है ना? तुम इतनी परेशानी में हो, मुझे बताओ क्या हुआ? वो जो लड़की देख रही हो ना, प्लीज़ उसका ध्यान रख सकते हो? वो क्या ना मेरे घर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई, मुझे जाना पड़ेगा। देखो वो है वो लड़की, प्लीज़ जी उसका ध्यान रखना, वो ड्रंक है। पर सेम लड़की तो क्यूट है, क्यों ना इसके साथ थोड़ा डांस किया जाए? हे बेटी लेडी,
हेलो, वैसे तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। कैन यू डांस विद मी? तुम डांस भी बहुत अच्छा करती हो। वैसे तुमने इतना ड्रंक क्यों किया है? हाँ, बस ऐसे ही। बाय द वे, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे कहीं जाना है। वेट, ठीक है, एक सेकेंड। ऊपर एक रूम लिया है मैंने, तुम वहीं चल सकती हो। ओह रियली? मुझे ना सच में बहुत गर्मी लग रही थी पार्टी में। अच्छा तो मुझे यहाँ ऊपर लेके आ गए। हे सुनो ना, मेरे पास आना, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे क्लोथ्स खोलने हैं। तुम ना बहुत हैंडसम हो। आई लव यू, प्लीज़ किस मी। क्या तुम नशे में हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? देखो, तुम रेस्ट करो। अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ के गया तो मैं किसी और के संग नाइट स्पेंड कर लूँगी। फिर सोच लेना, तुम एक अच्छा मौका गंवा रहे हो। ओ रियली? तुम मेरे होते हुए किसी और के पास जाओगी? बेबी गर्ल, मैंने बहुत ही संभाला अपने आप को, बट आई थिंक अब मैं अपना कंट्रोल और नहीं रख सकता। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम किसी और के पास जाओगी? आई डोंट नो कि क्या है, बट आई थिंक ये लव है जो मुझे तुम्हें पहली नज़र का हो गया। और अब जब तुम खुद ही मुझे अपने पास बुला रही हो तो मैं इतना अच्छा मौका छोड़ नहीं सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, वो सोई हुई थी एंड मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग का कॉल आया। उस समय मैंने अपनी करियर की स्टार्टिंग ही की थी, सो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। बट मैंने उसके लिए एक नोट छोड़ दिया। मैंने उस नोट में उससे आज शाम मिलने के लिए कहा था कि हमारे बीच में जो भी हुआ मैं वो सारी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं उससे सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ, बट वो उस दिन आई ही नहीं। फिर झिझक के जाते ही मैं इस रूम में एंट्री मारा। मुझे वो नोट मिला था, पर मैंने उस नोट को फाड़ के फेंक दिया और तुम्हारे बगल में लेट गया। तुम उठी, तुम बहुत ही घबराई, बट तुमने ये गलती मान के मुझे ठुकरा दिया। मैं फिर भी एक और तलाश में था। मेरा सारा किए कराए पर तुमने पानी फेर दिया था ना बोल के। बट एक महीने बाद तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आई। जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं शॉक था, बट मेरे पास इससे अच्छा चारा कोई नहीं था। बट कुछ भी हो, तुम्हारी इस प्रेगनेंसी की वजह से मैं इस घर में आ गया। बट उसके बाद जब बेबी हुआ तो मुझे सब चीज़ पता चला कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, बट उसके बाद ये प्रॉपर्टी इस बच्चे का होगा। और मुझे इस बात का डर लगा हुआ था कि कहीं डीएनए टेस्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा। और प्रॉपर्टी में साफ साफ लिखा हुआ था अगर आयु का कोई बच्चा नहीं होता तो जब आयु के डेथ के बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेट्स वाई मैं उस बच्चे को मारना चाह रहा था। कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, पर तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आखिरकार मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को बिखार दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। बट हाँ, शादी वाले दिन जिहोब हमारे हॉल के पास था। मतलब जब हम जा रहे थे तब वो तुम्हें देख रहा था। आई थिंक उसका दिल उसी टाइम चूर हो गया, इसलिए उसके बाद से उसने तुम्हें और कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और इतना ही नहीं, मैंने उस दिन वो लेटर बदल दिया था। क्या भाई, इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हो? आपको ये सब पहले बताना चाहिए था। बट आयुधि, क्या वो आयुधि वहाँ क्यों नहीं आए? आपने ये पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आयुधि आपको देख के पहचान ही नहीं रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता कि वो आपसे गुस्सा हो या कुछ भी हो? आई थिंक वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। जब वो उस दिन नहीं आई थी तो फिर मैं खोजते हुए उसे होटल गया था, जहाँ मैंने देखा कि मेरी चिट फड़ी हुई थी एंड उसकी एक चिट रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, तुम जिस लड़की सिर्फ लड़कियों की इज्जत के संग खेलना चाहते हो। मेरे एंगेजमेंट पहले ही फिक्स हो चुकी है और मैं बहुत जल्द मैरिड होने वाली हूँ।
और तुम जैसे घटिया लड़की से कौन शादी करना चाहेगा जो किसी लड़की के साथ मोड स्पेंड करता हो, किसी लड़की की लाचारी का फ़ायदा उठाता है। तुम लोग सिर्फ लड़कियों की इज्जत के संग खेलना जानते हो और कुछ नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपने होने वाले हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना सब सुनने के बाद मेरा दिल टूट गया एंड उसके बाद मैंने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। क्या? बट मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई, हो ना हो कुछ तो कुछ गड़बड़ है। जो भी हो मैं इसका पता लगाऊंगी। बाय, आप रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा के आती हूँ। एंड हाँ, आप रोना बंद करो, मैं हूँ ना आपके संग। और हाँ, जो कुछ हुआ आप भुला दो। अगर आप आयुधि से प्यार करते हो तो एक बार आयुधि को बोल के देखो, क्योंकि अब उसका हस्बैंड रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो एक धोखेबाज निकला ना। क्या? इसका मतलब उस रात तुम नहीं थे? उस रात वो चिहुप था, इसलिए जब भी चिहुप मेरे करीब होता है तो मुझे उस रात की याद आती है। उतने दिनों से तुम्हारे साथ होते हुए मुझे ऐसा लगता था कि कोई है मेरा अपना जिससे मैं अलग हूँ, पर वो तो चिहुप था। चिहुप के वापस आने से ये सारी चीज़ें मैं भूलने लगी थी। आई डोंट नो व्हाई। चिहुप मुझसे गुस्सा भी रहता था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। आई थिंक वो मेरा प्यार था इसीलिए। और इस बच्चे का फादर चिहुप है। ओह नो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करूं? मैंने अपने साथ साथ सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। ये सब मेरी वजह से हुआ, सारी गलती मेरी है। अब ये सब मेरी वजह से हुआ ना, ये सारी चीज़ मैं ही ठीक करूँगी। मैं आज शाम चिहुप से बात करूँगी और जितनी गलतियाँ हुई, जो कुछ भी हुआ है, वो सब क्लियर करूँगी। चंको, तुम बीबी का ध्यान रखना। ओके ओके दी, आप टेंशन मत लो, आप बेझिझक जाओ। एंड हाँ, सारी बातें अच्छे से क्लियर कर लेना। अब कुछ भी हो तो हम तो है ही। हाँ दी, आपने जो भी किया माना कि वो गलत है, बट कहीं ना कहीं मैंने चिहुप की आँखों में आपके लिए प्यार देखा है। और होना हो चिहुप ये सब जानता है और शायद उसने शादी भी इसी कारण से की है कि उस लेटर को पढ़ के ही उसने इस गुस्से में आकर आपसे शादी की है, आपको दर्द देना चाहा। बट कोई बात नहीं दी, आप सारी बातें क्लियर कर लेना और कुछ भी हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके दी। आयु, तुमने जो किया गलत किया, बट हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो किस्मत तो कुछ और ही चाहता था। किस्मत जितना मोड़ मोड़ा था वो सारे मोड़ के एक रास्ता पे लाता ही है। हाँ आयु, तुम बेझिझक जाओ। और हाँ, वैसे भी कल हम सब पहुँच रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतने दिन तुम यहाँ रही। मैं तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चिहुप इस बच्चे से बहुत प्यार करता है और एक बच्चे को उसको पिता से दूर रखना ये सही नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे के साथ अपने घर चिहुप के पास वापस जाओ। हाँ दी, एक और बात, भाई भले ही गुस्सा होंगे और उसे प्यार से मनाना, और प्यार से ना माने तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भूत होता है ना, भूत, चुड़ैल बन जाना, भाई को चुड़ैल, भूत, इन सभी चीज़ों से बहुत डर लगता है। और अगर इससे भी काम नहीं होता है तो बाकी आप तो हो ही, बेबी हो। बीबी का काम तो पता ही है ना, अपने पति को धमका के रखना होता है। अच्छे से धमकाना दिखना, वो मान जाएंगे। हे आर्मी, आई एम सॉरी फॉर लेट अपडेटिंग। एक्चुअली मैं सिटी से बाहर हूँ, बट आई थिंक ये वीडियो मैंने बना ली थी, मुझे अभी ध्यान पड़ा, इसलिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा देर होगा। बाय।